हाय, अगर आप ये रीडिंग देख रहे हैं तो ये माँ काली की तरफ से आपके लिए एक साइन है। आप जिस पर्सन के बारे में सोच रहे हो वो आपके बारे में क्या सोच रहे हैं। ये एक छोटू सा रीडिंग होगा, एंड तक देखिएगा। बेसिकली मैं पहले चेक करूंगा कि कौन आपके बारे में सोच रहे हैं, एंड देन मैं देखूंगा कि वो क्या सोच रहे हैं एग्जैक्टली, एंड यूनिवर्स के एडवाइस। ओके, चाहे आप किसी भी धर्म के अंदर क्यों ना हो, किसी भी रिलेशनशिप के अंदर क्यों ना हो, ये रीडिंग को आप देख सकते हो। मैं प्राइवेट रीडिंग नहीं करता हूँ, ना ही कोई प्रोडक्ट सेल करता हूँ, मैं कोई और सोशल मीडिया पे नहीं हूँ, यहाँ पे ही हूँ। तो स्कैमर्स एंड फेक प्रोफाइल से बचिए। मल्टीपल वीडियोस अपलोड करता हूँ, इसीलिए सारे वीडियोस के नोटिफिकेशंस नहीं जाते, तो आप लोग चैनल पे आके जरूर चेक कर लीजिएगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग ऑल द वीडियोज। ओके, लेट्स सी। माँ काली बता दीजिए इस टाइम पे मेरे व्यूअर्स को कौन मैनिफेस्ट कर रहे हैं, कौन सोच रहे हैं उनके बारे में। ओके, सिक्स ऑफ पेंटिकल्स, ये कोई दोस्त हो सकता है आपका, या फिर ये एक बहुत ही अच्छे काइंड ऑफ सिचुएशनशिप हो सकता है। कोई पर्सन आपके बारे में जानना चाहते हैं। यहाँ पे मैं लव इंटरेस्ट को नहीं लेके आना चाहता हूँ, बिकॉज कहीं ना कहीं मुझे ऐसा लगता है कि ये एक फैमिली फ्रेंड हो सकता है, या फिर ये एक ऐसे पर्सन है जो आपके लिए अच्छे चाहते हैं, या आपके गर्ल बेस्ट फ्रेंड हो सकता है, गाइस बेस्ट फ्रेंड हो सकता है, जो भी है। इस टाइम पे इसके एनर्जी मतलब बहुत प्रोटेक्टिव किस्म की एनर्जी दिख रहा है, जो सच में आपके साथ जिनका बहुत दिन से बात नहीं हुआ है। ये एक रोमांटिक इंटरेस्ट हो सकता है, बट मोरल मतलब मुझे ज़्यादा से ज़्यादा लग रहा है कि ये एक फ्रेंडली वाइब, जो आपको प्रोटेक्ट करना चाहते हैं, मदद करना चाहते हैं, जो आपका मूड को इन्हेंस करना चाहते हैं, जो चाहते हैं कि आप थोड़ा सा हंसे। क्योंकि कहीं ना कहीं इस पर्सन को ऐसा फील हो रहा है कि आप थोड़ा सा सैड हो, आप थोड़ा सा डिप्रेस्ड हो, या आपके बेस्ट फ्रेंड हो सकता है, या फिर कोई कजिन हो सकता है। ये पर्सन आपके वेल बीइंग चाहते हैं, आप खुश रहो, यही ये चाहते हैं। ओके, लेट्स सी और कौन पर्सन आपको इस टाइम पे मैनिफेस्ट कर रहे हैं। ओके, नाउ यहाँ पे है टेम्परेंस, ये एक ट्विन फ्लेम हो सकता है। नाउ आई थिंक काइंड ऑफ मुझे ऐसा लग रहा है कि कोई टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न, कोई एरीज, लियो, सजिटेरियस, या फिर कोई स्पाइसीज और कैंसर इस टाइम पे आपके लाइफ में नहीं है। ओके, मुझे ऐसा लग रहा है कि ये पर्सन अपने तरीके से लाइफ को सोचते हैं। आप दोनों कंप्लीट ऑपोजिट हो, और जब आप दोनों एक दूसरे के साथ बात करते हो तो आपको लगता है कि आप लोग सिर्फ झगड़ रहे हो, क्योंकि एक दूसरे के लिए आप एक दूसरे के सामने आप एक दूसरे को प्रूफ करते रहते हो कि नहीं, मेरा बात सुनो, काइंड ऑफ ऐसा। सो द टेम्परेंस मीन्स के फाइनली किसी पर्सन को लग रहा है कि वो जिस तरीके से आपको पढ़ रहे थे, वो जिस तरीके से समझने की कोशिश कर रहे थे, शायद वो गलत कर रहे थे, काइंड ऑफ कोई मिसजज किए थे। तो खुद के सेल्फ लिमिटेड परसेप्शंस को हटा के आपके पर्सपेक्टिव के बारे में कोई सोच रहा है। मुझे ऐसा लग रहा है कि किसी को आपने सजेशंस दिए थे, पहले तो ये रिजेक्ट किया था, पहले ये आपके हो सकता है कि आपने इसको अप्रोच किए थे, पहले ये आपको भाव नहीं दिया था, पहले ये आपको रिजेक्ट किया था। कहीं ना कहीं मुझे ये भी लग रहा है कि आप लोग सेपरेशंस में हो, और सेपरेशंस हुआ था बिकॉज आपने इसको मदद करने की कोशिश किए थे, और या फिर एक सिचुएशंस में ये आपको बहुत गलत समझे थे, बट अब इस पर्सन को लग रहा है कि ये गलत थे। तो ये क्लियरली एक साइन है कि ये आपके साथ बात करना चाहते हैं, बात करके फिक्स करना चाहते हैं, बट राइट नाउ प्रोबेबली आप इन लोगों के लिए अवेलेबल नहीं हो, क्योंकि आप बात नहीं करना चाहते, और ये चाहते हैं कि आपसे बात करके चीज़ों को फिक्स करें और पहले की तरह चीज़ें हो जाए। कहीं ना कहीं इस पर्सन को मुझे ऐसा लग रहा है कि ये एक मैरिड पर्सन हो सकता है, ये एक ट्विन फ्लेम हो सकता है, क्योंकि आप भी मैरिड हो, वो भी मैरिड हो सकता है, या फिर आप भी रिलेशनशिप में हो, ये भी एक रिलेशनशिप में रह सकता है। मुझे ऐसा लगता है कि आप दोनों काफी हद तक एग्जिस्टिंग रिलेशनशिप के टॉक्सिसिटी डिस्कस करते हो कि कितना कितना बुरी तरीके से आप एक रिलेशनशिप को झेल रहे थे, और वो भी आपको आपके साथ ये सभी शेयर कर रहे थे, क्योंकि मुझे ऐसा लगता है आप दोनों बहुत ज़्यादा एडजस्टमेंट की बात करते हो, फैमिली प्रेशर की बात करते हो, रिलेशनशिप के नेगेटिव पॉइंट की बात करते हो, क्योंकि कहीं ना कहीं आप दोनों के पास्ट सेम है, बैकग्राउंड सेम है, या फिर ऐसा है कि आप दोनों के नज़रिया बहुत ऑपोजिट है, बट एक्चुअल में आप दोनों पर्सन एज अ पर्सन बहुत सेम हो। तो मुझे कहीं ना कहीं ऐसा फील हो रहा है कि इस पर्सन को लग रहा है कि इनके रिलेशनशिप बहुत बेकार है, और ये एक गलत पर्सन के साथ रह रहे हैं, या आपके साथ ज़्यादा खुश रहते हैं, या आपके साथ जब बात करते हैं तो इनको बहुत ज़्यादा अच्छा लगता है। तो काइंड ऑफ इन्हीं रीज़न के वजह से ये शायद ये आपकी लाइफ में आना चाहते हैं, और ये काइंड ऑफ इनके एग्जिस्टिंग रिलेशनशिप को काइंड ऑफ बंद करना चाहते हैं। तो काइंड ऑफ ऐसा भी है कि कोई अपने रिलेशनशिप को बंद किया है, और एक टॉक्सिक मैरिज को नो बोला है, डिवोर्स का बात किया है, एंड वो आपको मना के आप
आपके साथ बात करके चीज़ों को फिक्स करना चाहते हैं, क्योंकि थर्ड पार्टी के लिए कोई मिसअंडरस्टैंडिंग्स हुआ था। आई थिंक थर्ड पार्टी के इशू को ये रिजॉल्व करना चाहते हैं। लेट्स सी और कौन आपको मैनिफेस्ट कर रहे हैं। ओह, द एस ऑफ वांड्स। यहाँ पे एक क्लियरली प्योरली इंस्पिरेशनल जर्नी है। ये एक प्लेटोनिक पर्सन हो सकता है। ये पर्सन एक ऐसे पर्सन है जिनको देख के आप चौंक जाते हो। जो क्रश हो सकता है, जो बहुत ही हैंडसम चार्मिंग काइंड ऑफ किस्म के पर्सन है। इंस्पिरेशंस जो हमेशा एक मोटिवेशनल स्पीकर की तरह काम करते हैं आपके लाइफ में। लाइक इसको देख के आप 10 पन्ना 1 सेकंड में पढ़ पाओगे। इसको देख के आप सारे इम्पॉसिबल टास्क को कर सकते हो। मुझे ऐसा लगता है इस पर्सन को आप चेज कर रहे हो। इस पर्सन को आप चेज कर रहे हो क्योंकि आप चाहते हो कि ये आपके लाइफ में रहे। जब तक ये पर्सन रहता है तब लाइफ आपका सब सही हो जाता है, और जब ये पर्सन चले जाते हैं तो आपको थोड़ा सा खाली खाली लगता है। यू आर डिपेंडेंट, बट कहीं ना कहीं मुझे ऐसा लगता है इस पर्सन के साथ आपका अट्रैक्शन ज़्यादा है, प्यार कम, क्योंकि सेक्सुअली इस पर्सन के साथ आप ज़्यादा अट्रैक्टेड हो। बट अगर आप बात करें इमोशंस का, तो शायद आप बात नहीं कर पाते हो, आप बहुत शाई हो, या फिर ये पर्सन इतना ज़्यादा बोल्ड है कि आप अगर कुछ कहते हो तो आपको ये दबा देता है या फिर आपको ये चुप करा देता है। ये आपको मिस कर रहे हैं। ये बात पॉजिटिव और नेगेटिव हो सकता है। अभी भी ये पर्सन सिर्फ आपको सेक्सुअली ही देख रहे हैं, कोई रोमांटिक बातें इनके दिमाग में नहीं है, हो सकता है। या फिर ऐसा है कि ये पर्सन उतना कुछ नहीं सोच रहे, सिर्फ जैसा चल रहा है वैसे चलने के लिए सोच रहे हैं, बट दे आर कंस्टेंटली थिंकिंग अबाउट योर फिजिकल ब्यूटी, फिजिकल प्रेजेंस, आपके कलर्स, आपके स्किन्स, आप कैसे हो, आप क्या बात करते हो, कितना कमाल के हो, काइंड ऑफ ऐसा। यहाँ पे एक म्यूचुअल इंस्पिरेशंस है, और मुझे कहीं ना कहीं ऐसा फील हो रहा है कि ये पर्सन अपने लाइफ में गो गेटर है। इनको जो चाहिए वो चाहिए, वो किसी के लिए कुछ नहीं करेंगे। वो कॉम्प्रोमाइज नहीं करना चाहते। अगर उनके लिए आप अवेलेबल हो तो ही वो आपके साथ बात करेंगे, अगर उनके लिए आप अवेलेबल नहीं हो तो काइंड ऑफ ये स्किप कर सकते। इनका माइंड बहुत ज़्यादा फिकल माइंडेड, मतलब बहुत जगह पे घूमते रहते हैं, अननोन लोगों से बात करते रहते हैं। काइंड ऑफ ये पर्सन आपके बारे में सोच रहे हैं कि आप क्यों अवेलेबल नहीं हो, आपका कॉल क्यों नहीं आया, आपका मैसेज क्यों नहीं आया। ऐसा अगर है कि अगर आप इनको समझाना चाहते हो कि देखो एक दिन अगर मैं कॉल नहीं करूंगा तो आपको क्या फील होता है, डेफिनेटली योर मैजिक इज वर्किंग, क्योंकि कहीं ना कहीं ये आपके प्रेजेंस को मिस कर रहे हैं कि आप क्यों नहीं आए, आपका कॉल क्यों नहीं आया, आपका मैसेज क्यों नहीं आया। क्योंकि हो सकता है कि आप इनसे अटेंशन मांग रहे हो, क्योंकि आप इनको बहुत चीज की हो, अब इनका बारी है, काइंड ऑफ ऐसा चीज। लेट्स सी अब ये क्या कहना चाहते हैं, इनके मन में क्या चल रहा है, इनके डीप थॉट्स क्या है आपके लिए। ओके, पहला कार्ड स्ट्रेट फॉरवर्ड 6 of Wands। ओके, काइंड ऑफ ये लेट्स सी और 2 कार्ड्स क्या आते हैं। लेट्स सी। ओके, 10 of Cups, 6 of Wands। ओके, लेट मी सी। द 5 of Pentacles with the King of Pentacles। ओके, नाउ यहाँ पे साफ बात है, ये पर्सन आपको कह रहे हैं कि मेरे पास सब कुछ है बट प्यार नहीं है। ओके, सो इनके लाइफ में जब आप आते हो तब ये फुलफिल्ड हो जाते हैं, आपके बिना इनके लाइफ सुना है। लाइक मुझे ऐसा लगता है कि करियर में, पर्सनल लाइफ में ये बहुत कुछ अचीव किए हैं, और ये पर्सन सच में एक बहुत ही सक्सेसफुल पर्सन है। ऐसा नहीं है कि इनको किसी की ज़रूरत है, बट कहीं ना कहीं ये आपके बारे में सोचते हैं, आपके बारे में सोच के खराब लगता है इनको, बुरा लगता है इनको। ओके, सो किंग ऑफ पेंटिकल्स मतलब ये आपके साथ भले बात ना कर रहा है, भले ये आपके साथ इमोशनली एक्सप्रेसिव उतना नहीं है, बट ये आप ही को हमेशा खुद के साथ देखते हैं फ्यूचर में। सो लाइक इनके साथ आपका इमोशनल बॉन्डिंग स्ट्रांग है इनके वर्जन्स में, क्योंकि आपके साथ ये बहुत अच्छा कनेक्ट कर पाते हैं। बट द 5 of Pentacles मीन्स कि कहीं ना कहीं यहाँ पे फिजिकल प्रेजेंस बहुत कम है। लाइक इधर आप दोनों मिलते नहीं हो, या फिर ये कनेक्शन सीक्रेट्स है, या फिर बहुत कम बात होता है, बहुत कम सेक्सुअल इंटीमेसी होता है। इसीलिए मुझे ऐसा लगता है कि ये कनेक्शन सेफ है, सिक्योर्ड है, दोनों ही दोनों के लिए बने हो, दोनों ही सक्सेसफुल हो, दोनों ही एक दूसरे को पूरे करते हो। बट कहीं ना कहीं ये रिलेशनशिप उतना ज़्यादा फिजिकली विजिबल नहीं है। लाइक फिजिकली आप लोग एक साथ नहीं रहते हो, या फिर अभी तक शायद उस कांटेक्ट में नहीं, उस डीप लेवल के फिजिकल कांटेक्ट में नहीं हो। यस, इमोशनली डीप लेवल पे मतलब कनेक्टेड हो।
तो कहीं ना कहीं ये पर्सन आपको चिंता करने के लिए मना कर रहे हैं कि आप चिंता क्यों कर रहे हो, मैं हूं आपके लिए, आपको इनसिक्योर नहीं होना है, आप सिक्योर बनो, आपको छोड़ के वो कहीं नहीं जाएंगे। द टेन ऑफ कप्स इट जस्ट दैट कि आपको वो कह रहे हैं कि अपना इमोशंस को कंट्रोल करो, एंड द सिक्स ऑफ वांड्स अपना करियर पे ध्यान दो। क्या ना ये पर्सन बहुत ही पॉजिटिव वे में आपको कुछ कह रहा है, और ये बार बार एक ही चीज़ मुझे दिख रहा है कि आप अकेले नहीं हो, ये बात वो कह रहे हैं बार बार कि ये आपके लिए फ्यूचर में रहेंगे, और मुझे ऐसा लगता है इस पर्सन के साथ आपका फ्यूचर है। ओके, सेकेंड मैरिज हो सकता है, क्योंकि फाइव ऑफ पेंटिकल्स मतलब फर्स्ट रिलेशनशिप शायद खत्म हुआ था, सेकेंड मैरिज हो सकता है, या फिर लेट लाइफ में मतलब सेकेंड हाफ पे इस पर्सन के साथ आप मिले हो, ऐसे हो सकता है। मुझे कहीं ना कहीं लग रहा है कि ये पर्सन आपको फुलफिल करेंगे, हो सकता है कि ये आपको फाइनेंशियली मदद करेंगे, हो सकता है ये आपको फाइनेंशियली इमोशनली मदद करेंगे, बट द थिंग इज कि इस प्यार को शायद ये समाज के सामने, परिवार के सामने नहीं ले आ सकता है। इस पॉइंट पे शायद ये फाइनेंशियली उतना इंडिपेंडेंट नहीं है, बट हाँ इनके पास वो पोटेंशियल है कि ये फ्यूचर में जाके बहुत स्टेबल, बहुत ही वेल्दी पर्सन बदल जाएंगे पर्सन में। सो काइंड ऑफ आपको कोई कह रहा है कि चिंता मत करो, मुझे विश्वास करो, मेरे साथ आओ, मैं आपको एक बहुत बढ़िया फ्यूचर ऑफर करूंगा, काइंड ऑफ ऐसा, और हमारे फ्यूचर है, काइंड ऑफ इनके मन में ऐसा है। लेट्स सी यूनिवर्स का कहावत क्या है, यूनिवर्स आपको क्या कहना चाहता है इस सिचुएशन। द नाइन ऑफ कप्स, ओके दिस इज अ गुड कार्ड, विश फुलफिलिंग कार्ड है ये। ओके oh the nine of pentacles, the 2 9 significantly great। Oh my God, नाइन ऑफ शोर्स, ओके, एंड द टू ऑफ वन। तो मुझे ऐसा लग रहा है कि यहाँ पे यूनिवर्स आपको मैसेज दे रहे हैं कि देखो, आप ऐसे ही स्पेस, ऐसे ही पर्सन अट्रैक्ट कर रहे हो, आपको ऐसे ही पर्सन पसंद है, तो नाइन ऑफ कप्स मीन्स आपका विश फुलफिल हो जाएगा। नाइन ऑफ पेंटिकल्स, आप सिक्योर हो इस पर्सन के साथ, और ये पर्सन आपके सिवा किसी और को पसंद नहीं करते हैं। नाइन ऑफ शोर्ड्स मीन्स कि कहीं ना कहीं आपको अपने मेंटल जेल से बाहर आना है। मुझे कहीं ना कहीं ऐसा फील हो रहा है कि आप बहुत एंग्शियस होते हो, आप लोनली रहते हो, और लोनलीनेस की वजह से आप शक करते रहते हो इस पर्सन को, लाइक आपके पास्ट आपको हॉन्ट करता रहता है। तो यूनिवर्स आपको कह रहे हैं कि प्लीज अपने पास्ट से बाहर आओ और पॉजिटिव तरीके से सोचना प्रैक्टिस करो। आप दोनों का एक टफ साइकिल था, या फिर मुझे ऐसा लगता है लोनली वक्त खत्म हो रहा है, क्योंकि 3 9 मतलब कुछ चीज कंप्लीट हो रहा है। हो सकता है कि आप लोगों एक माइलस्टोन को अचीव कर रहे हो, लाइक 9 साल के रिलेशनशिप, 6 इयर्स के रिलेशनशिप, 3 इयर्स के रिलेशनशिप्स को शायद आप अचीव करके एक बढ़िया पोजीशंस पे जा रहे हो, क्योंकि टू ऑफ वंस मीन्स कि अब ये रिलेशनशिप एक्सपैंड करेंगे। हो सकता है आप लोग मूव इन कर सकते हो कहीं दूसरे प्लेस पे, या फिर आप लोगों का तरीका बदल रहा है, परसेप्शंस बदल रहा है, आइडियाज बदल रहा है। 9 9 9 का मतलब है कि आप दोनों के बीच में प्यार है, और काइंड ऑफ आप दोनों एक दूसरे के लिए बने हो, फ्यूचर भी एक साथ है। नाइन ऑफ शोर्ड्स, इतना ज्यादा ओवर थिंकिंग करके अपने प्रेजेंट को बर्बाद मत करो, रादर पॉजिटिव अपॉर्चुनिटीज के बारे में सोचो, पॉजिटिविटी को अट्रैक्ट करो। बहुत नेगेटिव थॉट्स आपके दिमाग में हैं, बट कहीं ना कहीं वो सब नेगेटिव थॉट्स को ना आप बाय हाथ पे रखो, बट आपके हाथ में जो है उसको यूज करो। काइंड ऑफ मुझे ऐसा लगता है कि आपके पास पोटेंशियल है कि इस पर्सन के साथ एक बढ़िया फ्यूचर प्लान करने का, बट आप डर रहे हो क्योंकि आपका पास्ट बुरा था, या फिर इस पर्सन का जो पास्ट पैटर्न था वो बुरा था। यूनिवर्स कह रहे हैं कि इस पर्सन को ट्रस्ट करो, प्रोसेस करो, मतलब इस प्रोसेस को ट्रस्ट करो, आगे बढ़ते जाओ, क्योंकि कहीं ना कहीं ये रिलेशनशिप फ्यूचरिस्टिक है। इसी के साथ इस रीडिंग को खत्म कर रहा हूँ। अगर ये रीडिंग अच्छा लगा है तो आप लोग कमेंट सेक्शन पे लिख दीजिएगा कि शिव शक्ति मौका दीजिए हम दोनों को, एंड इस वीडियो को शेयर कीजिएगा हैशटैग देके माँ काली टैरोट निर्बल। मैं बहुत जल्दी मिल रहा हूँ नए नए वीडियोस के साथ, आप लोग देखते रहिए, ऐसे ही प्यार करते रहिए। एंड हम लोग फेब्रुअरी मंथ पे आ रहे हैं, तो जब भी आप देखोगे इस रीडिंग के बाद से काइंड ऑफ एक पॉजिटिव चेंज, ऑटोमेटिक काइंड ऑफ चेंजेस आपको महसूस होगा। मुझे ऐसा लगता है कि यू टू आर एंडिंग अ साइकिल। तो इस रीडिंग देखने के बाद अगर आप लाइट फील करते हो तो इट कुड बी अ साइन कि हाँ अब आप दोनों का दिल का जो बोझ था वो हल्का हो गया। ऑल द बेस्ट, गुड नाइट।